नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में यानी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको विटामिन का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें विटामिन का क्वेश्चन नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में टोटल विटामिन को लिए है, यानी विटामिन ए, B1, B2 यानी जितना भी विटामिन है उन सभी को कवर किया इस वीडियो में, और विटामिन से होने वाले रोग को भी, और विटामिन को पूरा करने के लिए क्या स्रोत है, क्या खाएंगे, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आज के डेट में जो भी एग्जामिनर जो सेटर जो होता है ना, अब बहुत चालाक हो गया है। अब विटामिन ए या विटामिन बी नहीं, अब उसका वैज्ञानिक नाम सीधा बता देता है कि रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल की जिसमें कमी होगा उसको रतौंधी रोग हो जाएगा। और रतौंधी क्या होता है कि उसको रात में दिखता ही नहीं है किसी चीज को, ठीक है, उसी को रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है ना। वो आंख का रोग होगा, देखना यानी कि किसी चीज को आंख से ही देखते हैं ना, तो कौन सा रोग हो गया? रतौंधी हो गया, जिसको रात में नहीं दिखता है। अगर रतौंधी को यानी विटामिन ए को अगर पूरा करना है, तो क्या चीज खाएंगे कि हमारा विटामिन ए का जो कमी है उसको फिर से कवर हो जाएगा? तो गाजर खा लेंगे, दूध खा लेंगे, अंडा, ये सब जो है ना, फल, ये सब स्रोत हुआ। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है आप सुनिए जरा। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार बनता है आप जानिए। इनमें से किससे विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन दे देगा गाजर, किसी में दे देगा मांस, मूंगफली, आलू, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज को ग्रहण किया जाएगा जिससे विटामिन ए की जो है कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि विटामिन कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपको इस प्रकार से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको किस कमी, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए की कमी से। चलिए अब पढ़ेंगे विटामिन B1 को, ठीक है ना। विटामिन B1 को क्या नाम से और बोलते हैं? तो थायमिन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो थायमिन बोलते हैं उसको। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। और इससे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग हो जाता है। अगर इसको पूरा करना है, अगर विटामिन B1 को जो कमी हुआ है उसको फिर से रिकवर करना है, तो मूंगफली खाएंगे, आलू खाएंगे, सब्जी खाएंगे। इन सभी चीजों को खाने के बाद क्या होगा? विटामिन B1 को पूरा किया जा सकता है। चलिए विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 को और किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? राइबोफ्लेविन, यानी इसका एक और नाम है क्या? तो राइबोफ्लेविन नाम है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर इसका कमी अगर हो जाता है तो कौन सा रोग होगा? तो त्वचा का फटना शुरू हो जाता है। किसी किसी को देखिएगा त्वचा फटने लगता है, और त्वचा जब फट जाएगा तो समझ जाइएगा कौन सा कमी है उसके शरीर में। तो विटामिन B2 कमी है, ठीक है। आंखों का रोग हो जाता है, आंख में तरह तरह का कुछ रोग हो जाता है, फूल फल जाता है आंख, ठीक है। तो इसको कमी को दूर करना है तो अंडा, दूध, ये सब जो है, हरी सब्जी, सब जितना भी है ना, इसको खाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उधर का पोर्शन पहले विटामिन बी का देख लेते हैं, ठीक है। विटामिन B3, अब विटामिन B3 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पैंटोथेनिक के अम्ल के नाम से हम लोग जो है विटामिन B3 को नाम जानते हैं। और इससे क्या होता है? तो पैरों में जलन होने लगता है, अब बाल जो है सफेद हो जाता है। पैरों में क्या होने लगता है? तो जलन हो जाता है और बाल सफेद हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन B7 की बात करेंगे। विटामिन B7, तो विटामिन B7 जो है बायोटीन की कमी से होता है। इसको बायोटीन इसका अन्य नाम है। विटामिन B7 को बायोटीन भी हम लोग बोलते हैं। और इससे क्या प्रॉब्लम होता है? तो बाल गिरना शुरू हो जाता है, चर्म रोग होने लगता है, ठीक है। और ईस्ट और गेहूं, अंडा खाएंगे तो इस चीज को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5। अब विटामिन B5 को नियासिन भी बोलते हैं, जिसको निकोटिनेमाइड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कमी होता है, क्या होता है? मासिक विकार होता है, जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, ठीक है। और इसके कमी को पूरा करना है तो मांस खाएंगे, मूंगफली और आलू खाएंगे, ठीक है। तो इससे की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए विटामिन B12, विटामिन B12 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइनोकोबाल्टमीन बोलते हैं इसको। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबाल्टमीन नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। क्या रोग होता है? पांडु रोग और एनीमिया रोग होता है।
और इसकी कमी को पूरा करना है तो मांस, कलेजी और दूध को खाएंगे, ठीक है ना, खूब खाइए। अब देखिए विटामिन बी6, विटामिन बी2 तो हम बता दिए हैं, विटामिन बी6, ठीक है। विटामिन बी6 को क्या नाम होता है, पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं इसको। कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है, त्वचा का रोग होता है। इससे भी जो विटामिन बी6 से त्वचा रोग होता है, एनीमिया का भी रोग होता है, जो कि आपका एनीमिया यहाँ पे देखिए विटामिन बी12 में भी एनीमिया होता है, विटामिन बी6 में भी एनीमिया होता है, याद रखिएगा। इसकी कमी को पूरा करना है, दूध खाइए, मांस खाइए, सब्जी खाइए, ठीक है, इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन विटामिन सी की कमी से क्या होगा, यानी कि इसका क्या कमी होता है, स्कर्वी रोग होने लगता है, मसूड़ों का फूल जाता है, मसूड़ा जो है फूलने लगता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी कि अन्य नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम बोलते हैं, विटामिन सी को, ठीक है। इसको पूरा करना है तो नंबा यानी कि खट्टा चीज खाइए, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है, ये सब चीज से जो है विटामिन सी की कमी को पूरा किया जाता है। चलिए अब विटामिन डी को देखते हैं। चलिए विटामिन डी जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीरोल, जो कैल्सीफेरॉल इसका जो है अन्य नाम है। और इससे कौन सा बीमारी होता है इसकी कमी से, तो रिकेटस होता है। क्या होता है, रिकेटस, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए, इसको पूरा करने के लिए दूध चाहिए, अंडा चाहिए। क्या चाहिए, दूध चाहिए और अंडा चाहिए, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ई की कमी, जो विटामिन ई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेकोफेरॉल बोलते हैं, जिसको इसकी कमी से क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति कम हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए हरी सब्जी, मक्खन, दूध, सब को सेवन करना चाहिए, ठीक है। विटामिन के की कमी से, अब विटामिन के की कमी से क्या प्रॉब्लम होगा, इसका अलग नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन जो है इसका अन्य नाम है। और इसमें क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और ये टमाटर, हरी सब्जी, दूध, ये सब खाएंगे तो विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विटामिन का अन्य नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग और उसको पूरा करने के लिए जो भी स्रोत है, इन सभी चीज को इस वीडियो में हमने कवर किया है। और इन सभी से ही क्वेश्चन इतना ही, इसी में से इसी क्वेश्चन बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। अगर इस चीज को अगर आप बढ़िया से कवर कर लिए तो आपका 2 नंबर फिक्स है, आपके एग्जाम में निश्चित 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। आपको कोई भी ज्यादा करके जो है विटामिन ए के वाला ज्यादा करके घुमा कर पूछता है, ठीक है। रक्त का थक्का जो है किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, आपसे सवाल कर दिया, तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। विटामिन ई, जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से। सवाल ऐसे बनता है, ठीक है। विटामिन डी, रिकेटस जो है बीमारी जो होता है किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि बालों का झड़ना, यानी कि बाल जो गिरता है वो किस कमी से, किसके कमी से होता है, बायोटीन की कमी से होता है, जिसको विटामिन बी7 बोलते हैं हम लोग। आपसे सवाल कर दिया जाए कि हाँ बताइए, जो मासिक विकार जो होता है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी5 की कमी से, जिसको नियासिन हम लोग बोलते हैं, नियासिन, ठीक है। तो इन सभी से ना क्वेश्चन इतना ही बनता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।